नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ मिलना शुरू। झारखंड की पहली लाभुक बनी तीसरी में रह रही महाराष्ट्र की बुजुर्ग महिला सावित्री साह। राशन मिलने पर मोदी सरकार के प्रति जताया आभार। धनबाद मंडल के पारसनाथ चौधरीबाद एवं निमिया घाट स्टेशन मास्टरों का आंदोलन। रात्रि ड्यूटी भत्ता में सीलिंग करने के निर्णय के विरोध में मोमबत्ती जलाकर जताया विरोध। ट्रांसफार्मर में खराबी से डुमरी प्रखंड के कई इलाकों की बिजली गुल। धरने पर बैठी पंचायत समिति सदस्य। और नवरात्रा को लेकर जमुआ के मिर्जागंज में चलाया गया सफाई अभियान। कई इलाकों की गई साफ सफाई। और अब खबरें विस्तार से। वन नेशन वन राशन को जिस उद्देश्य से लागू किया गया था वह सार्थक साबित हो रहा है। महाराष्ट्र से तीसरी आई एक बुजुर्ग महिला सावित्री साह को इसका लाभ मिला है। सावित्री साह ने नारायण साह के जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन पाकर केंद्र सरकार की सराहना की है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत महाराष्ट्र के राशन कार्ड पर तीसरी में नारायण साह के जन वितरण प्रणाली के दुकान में सावित्री साह को राशन मिलने से वे काफी खुश हैं। सावित्री साह ने इस सुविधा को लेकर केंद्र सरकार को काफी सराहा। अब कोई भी कार्डधारी कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकता है। इस सुविधा से कार्डधारी को काफी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार सावित्री साह 40 वर्ष से महाराष्ट्र में अपने पति व बच्चों के साथ रहती थी। वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आने से पति की मौत हो गई, जिसके बाद तीसरी अपनी बेटी के घर 2 माह पहले आ गई। लॉकडाउन में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। महाराष्ट्र भी कोरोना के डर से नहीं जा पा रही थी। राशन कार्ड से राशन महाराष्ट्र जाने के बाद ही मिल सकता था, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत तीसरी में उन्होंने 1 माह का चावल उठाया। एपोस इंजीनियर मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रखंड में पहली बार राशन कार्डधारी को नारायण साह डीलर के पुत्र हरीश शाह ने प्रदेश के कार्डधारी को दिया है, जिसका रिपोर्ट NIC रांची भेजने पर पता चला कि यह पहला केस सामने आया है। कोरोना काल में बम्बई से पिताजी हमारे गुजर गए, तो श्री नारायण प्रसाद के यहाँ से राशन हमें प्राप्त हो गया। हम बम्बई के निवासी हैं। हम झारखंड में चले आए हैं 2 महीने से। आज हमको नारायण साह के यहाँ राशन प्राप्त हो गया। वन नेशनल वन राशन कार्ड के तहत मैं महाराष्ट्र कार्डधारी को आज तीसरी पंचायत के नारायण प्रसाद शाह डीलर, मैं अखराज हूँ, उनका लड़का। मैं राशन निकाला मशीन से और निकला आने के बाद 25 किलो अनाज उनको हम दिए। 1 रुपये किलो के हिसाब से 25 रुपये लेकर मैं दिए। हमें खुशी हुआ कि ये प्रधानमंत्री जी का योजना आज मैंने तीसरी में भी पंचायत में भी दिया। और इस तरह का हमारे पंचायत में कोई बाहर से आए हुए हैं तो मैं उनको भी राशन देने का कोशिश करूँगा। रेलवे के मेन लाइन और ग्रेड कोड लाइन के स्टेशन में कार्यरत स्टेशन मास्टरों के रात्रि ड्यूटी भत्ते में सीलिंग करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। शुक्रवार को धनबाद रेल मंडल के पारसनाथ चौधरीबाद एवं निमिया घाट स्टेशन के स्टेशन मास्टरों ने मोमबत्ती जलाकर रोष व्यक्त किया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर धनबाद मंडल के पारसनाथ चौधरीबाद एवं निमिया घाट स्टेशन के स्टेशन मास्टरों ने रात्रि ड्यूटी भत्ता में सीलिंग करने का सरकार के निर्णय का विरोध किया है। सभी ने मोमबत्ती जलाकर रोष व्यक्त किया। रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर शुक्रवार शाम को रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड के फैसले के विरोध में 2 घंटे तक कैंडल जलाकर ड्यूटी किया गया। मौके पर स्टेशन मास्टर ने रेलवे बोर्ड के लिए गए निर्णय का विरोध करते हुए नारेबाजी की। स्टेशन मास्टरों की मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस ले। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वे आगे भूख हड़ताल कर ड्यूटी करने को बाध्य हो जाएंगे। आज हम लोग सभी स्टेशन मास्टर रात्रि भत्ता जो सरकार के द्वारा 43,600 से ऊपर वाले के लिए सीलिंग कर दिया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने कैंडल जला के और उसका शांतिपूर्वक
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके सरकार इस मांग को वापस ले और हम लोगों का जो रात्रि भत्ता पे जो नया सीलिंग लगाया गया है वो बंद कर दिया जाए, हटा दिया जाए। उसके आगे 15 तारीख को तो हम लोग कैंडल का कर ही रहे हैं। 20 तारीख को हम लोग 20 तारीख से हम लोग काला फीता लगा के 1 सप्ताह ड्यूटी करेंगे। अगर उसके आगे भी नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पे करके और ड्यूटी पे रहेंगे, कार्यरत शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। नवरात्रा को लेकर जमुआ के मिर्जागंज में सफाई अभियान चलाया गया। मौके पर जमुआ वीडियो विनोद कुमार कर्मकार ने भी उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाई। नवरात्रा को लेकर जमुआ के मिर्जागंज में सफाई अभियान चलाया गया। मिर्जागंज बदडीहा दुर्गा पूजा समिति व स्थानीय युवकों द्वारा यहां प्रत्येक त्योहार से पहले सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें मिर्जागंज के युवकों द्वारा टोली बनाकर एक एक गली को साफ किया जाता है। मौके पर जमुआ बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार भी उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा कि यह एक अनूठा प्रयास है और सभी के लिए अनुकरणीय भी है कि सभी बंदे, सभी लड़के, हमारे सभी भाई सभी मिलकर के सफाई करें और मैया के आगमन से पहले आपके दरवाजे में करने के लिए आए हैं कि आप अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आज आप साफ अवश्य करें। मैया का डुमरी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर के खराबी के कारण महीनों से बिजली गुल है। इसके निराकरण के लिए शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी अपने समर्थकों के साथ विद्युत कार्यालय में धरने पर बैठ गई। डुमरी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर की खराबी रहने से महीनों से बिजली गुल है। वहीं इसके समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रखंड स्थित लक्ष्मण टुंडा की पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी डुमरी विद्युत कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। बताया गया कि आने वाले समय में नवरात्रि एवं दशहरा है, घरों में बिजली नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर वहां के लोग त्योहार नहीं मना पाएंगे। उपभोक्ता यदि 5-6 माह बिल नहीं दे तो उसकी लाइन काट दी जाती है। विभाग के द्वारा केस भी किया जाता है। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में ट्रांसफार्मर जली है, उसमें से ग्रामीण लीग के भी दिए, हम भी दिए, नहीं हुआ तो हम लोग बाध्य होकर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। और देखिए कई घर रोशनी में रहते और कई घर अंधेरा में भी रहते हैं और ऐसा स्थिति है, इसलिए हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। देखते हैं कब तक मिलेगी, तब तक जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग वहाँ बैठे रहेंगे। देखिए डुमरी प्रखंड के अंतर्गत कई ऐसी गांव है जहां जैसे मोहनपुर हो गया, जहां 6-7 महीना से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। आपका बोरा टोला हो गया वो 2 महीना से जला हुआ है। लक्ष्मण टुंडा में लगभग 1 महीना से जला हुआ है। आपका बुधन भी है, वहाँ 3 महीना से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इस तरह के कई ऐसी गाँव है जहाँ महीनों से ट्रांसफार्मर जला है। ट्रांसफार्मर बदली नहीं करने के अभाव में बिजली बाधित है, वहाँ के ग्रामीण त्रस्त है। बिजली बिल भी चालू है, बिजली बिल भरने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सुबह ने अगर 5-6 महीना बिजली बिल नहीं भरे तो अधिकारी जा कर के लाइन काटते हैं उसका और उस पर केस भी होता है। लेकिन अभी ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो तो ग्रामीण दर भटक रहे हैं, अपने से खुद ट्रांसफार्मर पहुंचाते हैं, अपने राशि से ट्रांसफार्मर लेके आते हैं। हमें ट्रांसफार्मर नहीं मिला, आवेदन दिया लोग, ग्रामीण कई जनप्रतिनिधि लोग उस पर पहल किए, नहीं हुआ तो अंतिम में जनप्रतिनिधि अपने पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण टुंडा के जो सुनीता देवी उनके नेतृत्व में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक तरह से धरना का कार्यक्रम, अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम रखा गया। और हमारे गाँव थाना मोड़ पर शुक्रवार शाम को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर हेलमेट, मास्क, ट्रिपल लोडिंग वाहन की जांच की गई। गाँव थाना मोड़ पर शुक्रवार की शाम विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मौके पर एसपी अमित रेणु के निर्देश पर गाँव थाना पुलिस के द्वारा विशेष वाहन जांच अभियान में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। साथ ही बताया गया कि बगैर हेलमेट, मास्क, ट्रिपल लोडिंग आदि वाहनों की जांच की गई। मौके पर गाँव थाना के पुलिस अवर निरीक्षक दीपक मुर्मू सहित जैप के जवान शामिल थे।
कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा द्वारा शुक्रवार को गरीब और जरूरतमंद बच्चों को खाना खिलाया गया। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली मारवाड़ी युवा मंच की महिला संगठन प्रेरणा शाखा ने एक अनोखी पहल की है। शुक्रवार को शाखा के सदस्यों ने सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले बच्चों को भरपेट भोजन कराया। इस दौरान दादी की रसोई अभियान की शुरुआत भी की गई। इस मौके पर प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, कविता रजगड़िया, प्रीति सरोहीवाला, सरिता मोदी, श्वेता शर्मा सहित कई महिलाएं मौजूद थी। आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से पुरुषोत्तम मास के अमावस्या तिथि पे आज हम लोगों ने सोचा कि 33 बच्चों को, जरूरतमंद बच्चे को भोजन कराया जाए। जो हम लोगों ने, हमारी मेंबर जो सरिता मोदी है, उनके यहाँ दादी की रसोई बोल के वो घर पे बनाती है खाना और थाली सिस्टम से सबको खाना देती है। उनसे थ्रू हम लोगों ने बात किया और शुद्ध शाकाहारी भोजन कोरोना वायरस को ध्यान रखते हुए बच्चों को यहाँ खाना खिलाया। कोरोना वायरस को लेके हम लोगों ने बहुत हाइजीनिक का ध्यान दिया है और इसका बहुत महत्व है कि 33 बच्चों को हम लोगों ने खाना खिलाया और ये अधिक मास में इसका बहुत महत्व माना जाता है कि हम 33 दान कुछ करें। गाँव प्रखंड में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने की। बैठक में प्रखंड में हो रही समस्या और पंचायतों को लाभ दिलाने पर चर्चा की गई। गांवा प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार की दोपहर प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से गंदे नाली के पानी के लिए पनसोखा का निर्माण करवाना, सीडीपीओ द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण करने, आमतरो पंचायत में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र की जांच करना, क्षतिग्रस्त हुए मकानों का आधिकारिक जांच के बाद भुगतान करना, आधार कार्ड निर्माण को लेकर हो रही समस्याओं का निराकरण करना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड में हो रही समस्याओं का निराकरण करने की मांग की, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही गई। बैठक में प्रमुख ललिता देवी, उप प्रमुख नवीन कुमार यादव, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जमालुद्दीन अंसारी, गंगाधर पांडे, सीडीपीओ आरती कुमारी, बीपीआरओ संजय कुमार, सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, मुखिया नीलम ज्योति हेम्ब्रम सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद थे। पंचायत समिति की आज बैठक जो आयोजित हुई, उसमें 15वें वित्त से संबंधित पंचायत समिति के सदस्य पंचायत स्तर पर जो लिया जाना है योजना 15वें वित्त का और पंचायत स्तर पर जो लिया जाना है उसकी समीक्षा हुई और उसके नियम कानून की जानकारी माननीय सदस्य लोगों को बताया गया। 15वें वित्त से संबंधित कार्य निष्पादन के बाद अन्य विभाग से संबंधित भी समीक्षा की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रभारी डॉक्टर से भी कुछ सवाल किया गया कि हॉस्पिटल की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, जिसका कि उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी माननीय सदस्य लोग जो सुधार के लिए आवाज़ उठाया है उनको अगले मंथ से हम उसमें सुधार लाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो उसके पदाधिकारी अपने आप स्टाफ लोगों के साथ बैठक कर करके जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग नोटिस बोर्ड पर भी उसको डालेंगे कि इसके तहत आपको अपना कार्य निष्पादन करना है। उसके बाद जो है सो मनरेगा विभाग से संबंधित ये किया गया। मनरेगा में जो काम चल रहा है उसमें जो बीपीओ है, जो उसके संबंधित पदाधिकारी, वो बीपीओ को यह माननीय सदस्य लोगों के द्वारा यह आवाज़ उठाया गया कि योजना चल रहा है लेकिन उसका मॉनिटरिंग प्रॉपर स्थल पर जाकर के नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो भी योजना चल रहा है वहाँ पर बीपीओ खुद अपने जाए और लाभुक का काम के साथ साथ अपना भी फोटो अपलोड करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिया गया है ताकि पारदर्शिता बना रहे। आलू रोपने व खलिहान बनाने से मना करने पर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक महिला बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए बेगाबाद सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया। विवादित जमीन पर आलू रोपने व खलिहान बनाने से मना करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला बेहोश हो गई। आनन फानन में मरीजों ने उसे बेगाबाद सामुदायिक अस्पताल लाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। मामला बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लुप्पी की है। घटना के संबंध में दशरथ पंडित ने बताया कि एक विवादित जमीन का मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है। हम लोग के साथ में हबीब मियाँ, इलियास मियाँ, बालो मियाँ और नसरुद्दीन मियाँ,
इन लोग से कितना दिन से जमीन के मामला चल रहा है। इसका मामला सिविल कोर्ट इसको किए हम। सिविल में 7 जुलाई को आवेदन वो दिया था थाने में। आवेदन देके उसके थाना दिवस में फैसला हुआ कि वो जमीन पर कोई नहीं जाना, फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी कोई नहीं जाना जमीन पर, खाली रहेगा जमीन। और परसों को वो जाके ट्रैक्टर से और 7 आदमी लोग मिलकर औरत सब मिलकर खलियान बनाने लगा और ट्रैक्टर से उसमें हल चला के उसमें आलू लगाने के जोत आबाद करने लगा। और उसके लिए हम एप्लीकेशन थाने में दिया हूँ। और आज जब औरत लोग गोबर लेके गया, उसी रास्ते में से पार हुआ तो मारपीट कर दिया सबको साथ। किसी को मारा, किसी को चैन छीन लिया, किसी को जबा करने वास्ते हाथ काट लिया। सब औरत जमा हुआ कि उसको जान बच गया, नहीं तो उसको जान मार देता। नसरू मियाँ मियाँ मारपीट कर ले। हाँ बोला यार देखो चिकरिया सिंगल देखो बिले तो लोग काट दले मारे गेले तकने हम 5 बेर गेलिए तब ओकरा से अभी हमर पर लटन गेले। अभी छुरा बाहर करके खतर ला ये हमारा हीरे के रखल था तब एकरा हाथ काट 4 गो मारा 2000 लेके आई थी और अपना बाहर कर। जब गोबर फेंकने गए तो बोला कि मेरा जमीन में काहे पार हो रहा है। मेरा जमीन था, हम लोग वहाँ गोबर फेंकते थे तो दौड़ के पकड़ा लिया उन लोग सबको, चारों मिलकर बाप बेटा सब। तो हम खिलाए, मेरे गोदी में मेरी एक छोटी बच्ची थी ये वाली, तो आई माँ आई बचाने के लिए, तो इसको पकड़ लिया पूरा। अभी सबको अभी हम दोनों घुस गए। अभी तीसरे में वो आया तो उसका बेटा निकला तलवार लेके इतना बड़ा छुरा, तो उसको काटने लगा। बोले इसको हम जब्त कर देंगे, इसको बचने नहीं देंगे, मेरा जमीन में काहे आ रही। तीसरी में चौक चौराहे पर स्थित दुकान व गुमटी में एसआई अमोद कृष्ण झा के नेतृत्व में गुटखा दिवस के मौके पर जांच अभियान चलाया गया। मौके पर लोगों से गुटखा नहीं खाने की अपील की गई। तीसरी में चौक चौराहे पर स्थित दुकान व गुमटी में एसआई अमोद कृष्णा झा के नेतृत्व में गुटखा दिवस के मौके पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुकान में गुटखा बेचने व रखने को लेकर जांच की गई। मौके पर श्री झा ने कहा कि गुटखा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई सेवन करता है तो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जनता से अपील की कि वो गुटखा का सेवन ना करे। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।